नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आज से अपने यूट्यूब चैनल पे संविधान पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। संसद को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, संसद के सत्र होते, इसमें बिल लाया जाता है, प्रस्ताव भी लाया जाता है और संसद की समितियाँ भी बनाई जाती हैं। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, संसद के सत्र होते हैं, बिल होता है, प्रस्ताव लाया जाता है और संसद की समितियां लाया जाता है। बात करते हैं संसद शब्द अपने संविधान में कहाँ से जोड़ा गया है। संसद शब्द जो होता है अपने संविधान में फ्रांस से जोड़ा गया है। संसद का अर्थ होता है कानून बनाने वाला। संसद का अर्थ क्या होता है? कानून बनाने वाला। संसद जो होता है, संसद शब्द अनुच्छेद 79 में उल्लेख है। संसद शब्द किस में उल्लेख है? 79 में। और संसद, सभी संसदों की माता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। सभी संसदों की माता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। संसद का उल्लेख पूरा जो है वह भाग 5 में है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसका उल्लेख है। संसद में जो आते हैं वो राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है। अनुच्छेद किस में? 52 में है। राज्यसभा संसद के अंतर्गत होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में होता है। संसद में राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का उल्लेख कितने में है? 81 में है। बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है संसद का क्या होता है? एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का क्या होता है? एक अभिन्न अंग माना गया है। कोई भी बिल को अंग्रेजी में हम बिल कहते हैं, हिंदी में उसको विधेयक कहते हैं। कोई भी विधेयक तब बनता है जब तक लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से राष्ट्रपति पास न कर दे तब तक वह विधेयक नहीं बनता, यानी तब तक वह एक्ट नहीं बनता। कोई भी बिल या विधेयक तब बनता है जब लोकसभा से राज्यसभा में जाए और राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाए, तभी वह एक्ट बनता है। अब बात करते हैं हम लोकसभा का। लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद किस में है? 81 में है। पहले इसे हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जानते थे। पहले इसे हाउस ऑफ पीपल्स के नाम जानते थे। 1954 में जो है इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया? लोकसभा। 1954 में इसका नाम क्या रखा गया? लोकसभा। यह जो होता है प्रथम सदन होता है और इसे निम्न सदन भी कहते हैं और इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा जो होता है यह विघटित हो जाती है। किसके द्वारा विघटित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा विघटित हो जाती है। किसके द्वारा विघटित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 85 के 2B के अनुसार। लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है बनने के लिए? 25 वर्ष होना चाहिए। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 84 के 2B में कहा गया है। कार्यकाल, बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल जो होगा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कब किया गया? 5वीं अनुसूची में 1971 से लेकर 1977 तक किया गया। लोकसभा के विघटित के समय जो बिल लोकसभा में विचाराधीन या लंबित थे उन बिल का क्या होगा? लोकसभा विघटित के बाद वह बिल भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। यदि कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला जाए और तब लोकसभा विघटित हो जाए तब उसका क्या होगा? वह बिल भी क्या होगा? समाप्त हो जाए। यदि कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला जाए और तब यदि लोकसभा विघटित हो जाए तब वह बिल भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया? 1976 में। कब किया गया?
1976 में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष फिर कर दिया गया। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो 1978 में यह हुआ, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष जो था उसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के चुनाव कौन कराता है? लोकसभा का चुनाव जो होता है वह चुनाव आयोग कराता है। स्थानीय सरकार के चुनाव कौन कराता है? स्थानीय सरकार का जो चुनाव करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लोकसभा का चुनाव बहुलवादी व्यवस्था पर आधारित होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही उसका सदस्य होगा। लोकसभा का चुनाव बहुलवादी व्यवस्था पर आधारित होता है। 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में कहा गया है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब जो है यह 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान जब लाया गया 1989 में वोट देने की आयु को 21 से 18 कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के साथ? 61वां संविधान संशोधन का। लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। और लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है।